अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं बाकी लोग? सर पता नहीं। आपने पढ़ना है? सर थोड़ा वेट कर लें, आ जाते हैं सर। अगर नहीं आते तो फिर सर आपकी मर्जी। सर रुकें सर, मैं मैसेज करके आया सबको। सर सिर्फ हम दो पढ़ेंगे। जी जी। लास्ट टाइम हमने कौन सा पार्ट किया था? मैं सर बताओ। आपको नहीं पता? सर मैं एब्सेंट था, अब मैं रेगुलर हो जाऊंगा कल की इज्जत अफजाई के बाद। जी। कल तो क्लास ही नहीं ना हुई, कोई भी नहीं आया क्लास में। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z if x is equal to 4yz over y plus z. This is given and this has to be find. अब इस गिवन को हम यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइंड करेंगे हम। फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये कब आएगा? जब हमारे पास होगा ना x ओवर 2y। तो जब हम x ओवर 2y पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, यानी x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। अब x ओवर 2y यहां से लाना है हमने, तो हम इसको ले लेंगे। ये जो गिवन है, ये गिवन आ गया। ये जो हमारा गिवन था x इक्वल्स टू 4yz ओवर y प्लस z, सर पूछ रहे थे कौन सा। तो इस गिवन को हमने, ये जो 4yz है, हमने इसके बना लिए फैक्टर। 4yz के हम फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि y के साथ 2 आ जाए। तो 4 के फैक्टर बना लेंगे हम 2 इंटू 2। तो 4yz के दो फैक्टर बन गए 2y इंटू 2z। जब हम 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x ओवर 2y, x ओवर 2y। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2z ओवर y प्लस z, ये आ जाएगा। अब इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों साइड। अब इसे हम बोलते हैं a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d।
तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में जब a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके हम उसको क्या कर देते हैं, a प्लस b ओवर a माइनस b, c प्लस d ओवर c माइनस d। सर जी 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 रिपीट कर दें जरा। ये देखें, सर ये क्या आपने बोला था कॉम्पोनेंडो? ये हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं प्रोपोर्शन के। जी सर वो समय मुझे आ गई थी, उसके बाद आपने तो जब हमारे पास आ गया ना ये वाला स्टेप, सर इस थ्योरम का क्या नाम था? कॉम्पोनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक अब है। देखें, जब मैं बोलता हूँ ना a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d, तो वो ये होता है। तो जब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये बन जाएगा a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। अब ये हमारा a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d, मैं इसको फार्मूले की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो जब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2y ओवर a माइनस बी मीन x माइनस 2y इक्वल्स टू c प्लस d ओवर c माइनस d। तो ये हमारे पास जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2z प्लस z 3z प्लस y 2z माइनस z माइनस y। हमने एक्चुअली ये लाना था जिसके लिए हमने ये सारी वर्किंग की, ये हमने लाना था x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे हमने लिखा है अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आप इसको 1 कह दें इसकी बजाय, क्योंकि इसमें हमने फैक्टर बना लिए हैं। अब जब हम यहाँ से 2z को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 2z इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। जब ये इधर आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा x ओवर 2z इक्वल्स टू 2y ओवर y प्लस z। ये हमें कैसे पता लगा कि हमने कैसे करना है, ये देखें x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z हमने लाना है। तो ये कब आएगा, जब हमारे पास x ओवर 2z होगा। ये हम x ओवर 2z ले आए, अब इस पे अप्लाई किया कंपोनेंडो डिविडेंडो। इस पे जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी मीन x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। ये क्या हो जाएगा 2y प्लस y प्लस z, और ये क्या हो जाएगा 2y माइनस y प्लस z, c प्लस d ओवर c माइनस d। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाए, यहाँ तो साइन नहीं चेंज होंगे, यहाँ हो जाए ये। इसको सिंप्लीफाई किया 2y प्लस y 3y प्लस z 2y माइनस y y प्लस z। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड का। ये अब हमने ये लाना है
इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो फिर ये कैसे आएगा? उन दोनों को ऐड करके, मीन इक्वेशन सेकंड और थर्ड, इन्हें हम क्या करेंगे? ऐड। जब हम टू इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट, तो एडिंग 2 and 3, लेफ्ट हैंड साइड प्लस सेकंड प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड प्लस राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो ये आ गई, लेकिन ये तो आंसर नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएं तो हम इनका एलसीएम इजीली ले सकते हैं। ओके, अब इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा? जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आएगा माइनस। ये मैं आप लोगों को ना हाथ से, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हैं, ये मैं आप लोगों को हाथ से भी सॉल्व करके ना सेंड करूँगा, उसमें ये चीज़ ठीक हो जाएगी। यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, y माइनस जी। ये z माइनस वाई है, ये y माइनस जी है, ये साइन माइनस है। तो अब अगर हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे तो फिर ये हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये y माइनस जी है, जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस वाई। ये वाला स्टेप इसमें ठीक किया है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये माइनस का साइन। तो जब हमने y माइनस जी में से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया z माइनस वाई। ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस आ गया। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम ले लें वही आ जाएगा और दोनों के न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3y माइनस जी, ये आ गया। थ्री वाई माइनस जी, 3z माइनस जी, 2z माइनस 3y प्लस y माइनस 2y, 2 कॉमन, z माइनस y, z माइनस y, ये z माइनस y से कैंसिल, 2 आंसर। Second part, this is given, this has to be find। अब ये वाला जो पार्ट है ये कैसे आएगा? ये आएगा अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए m/5n। ये कैसे आ जाएगा जब p के साथ 5 होगा? तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे, ये आ गया। अब फर्स्ट टाइम हमें चाहिए n के साथ 5, तो 10np को हमने कैसे लिख लेना है? 5n इंटू 2p। फाइव एन इंटू 2p, 10np बनेगा ना। अब जब इस 5n को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये उसे क्या करेगा? डिवाइड, ये हो जाएगा m/5n इक्वल्स टू 2p/n प्लस p।
2p ओवर n प्लस p, ये 2p ओवर n प्लस p। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, इस पे ये हमारे पास आ गया a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d, a प्लस b ओवर a माइनस b, c प्लस d ओवर c माइनस d। यहाँ हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की है जिसमें होता है a प्लस बी ओवर a माइनस बी। जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें होता है a माइनस बी ओवर a प्लस बी। m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, ब्रैकेट ओपन कर दी, नो चेंज इन साइन, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n माइनस b, ये आ गया, ये चीज आ गई। अब ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, 2p प्लस p 3p प्लस n, 2p माइनस p p माइनस n। अब हम इसको ये एक दफा कैसे लिखेंगे, 5p इंटू 2n। अब हमें p के साथ 5 चाहिए तो हम लिख लेंगे 5p इंटू 2n, और 5p को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ p के साथ 5 ला के उसको शिफ्ट किया, m ओवर 5p इक्वल्स टू 2n ओवर n प्लस p। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंड, कंपोनेंडो डिविडेंड। तो ये आ गया m ओवर 5p इक्वल्स टू 2n ओवर n प्लस p। इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये हो जाएगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल्स टू 2n प्लस n प्लस p, 2n माइनस n प्लस p। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। ये सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हमने सेकंड और थर्ड को ऐड कर लें, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड, राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड, राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड, ये आ गया। तो ये हमारे पास p माइनस एन, ये n माइनस पी। तो हम n माइनस पी को p माइनस n बना सकते हैं बाय टेकिंग माइनस कॉमन। तो हमने n माइनस पी में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा p माइनस n। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके ये हो गया माइनस, ये आ गया। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एलसीएम लेंगे, p माइनस एन आ जाएगा, दोनों न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे, बस साइन चेंज होंगे, माइनस 3n माइनस p। तो 3p माइनस p 2p, माइनस 3n प्लस n माइनस 2n।
2p minus 2n over p minus 2 कॉमन, p minus n over p minus n, p minus n से p minus 1, n कैंसिल हो गया, 2 आंसर है। तो इसमें तीन पार्ट हैं जिनमें प्लस है, यहाँ पे प्लस है, उन सब का साइन, उन सब का आंसर 2 आता है। जिनमें माइनस है उनका फिर आंसर वेरी कर जाता है। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, ये हमें गिवन है, इसको ले लें। अब यहां हमें चाहिए पहले 6 के ए के साथ 6, फिर हमें चाहिए बी के साथ 6। तो हमने इसके 2 फैक्टर बना लिए, 6a इंटू 2b, 2b इंटू 6a, एक ही बात है। अब जब हम 6a को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, x ओवर 6a इक्वल्स टू 2b ओवर a माइनस b। इस पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई, एक नया स्टेप आ गया। क्या? कि जो हमने फैक्टर फाइंड, जो चीज फाइंड करनी है ना, उसमें यहाँ माइनस न्यूमिनेटर में है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं, एक a प्लस बी ओवर a माइनस बी, और दूसरा होता है a माइनस बी ओवर a प्लस बी, माइनस न्यूमिनेटर में a माइनस बी ओवर a प्लस बी, c माइनस d ओवर c प्लस बी। तो यहाँ चूंकि हमें माइनस न्यूमिनेटर में चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दी तो आप लास्ट स्टेप में फिर इन्वर्टेंडो लेके भी उसको कर सकते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर दिया इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये हो गया a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये हो जाएगा c माइनस डी ओवर c प्लस डी। मैं वो फार्मूले वाले a b c d बोलता हूँ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाए। अब हमने क्या करना है, थर्ड अप्लाई करना है। अब हमें b के साथ 6 ले आए हैं। ये x ओवर 6b इक्वल्स टू 2a ओवर a माइनस बी। मीन हमें जो चाहिए था उसमें यहाँ 6b है, तो हमने 6 को b के साथ ले लिया। तो अब ये हमारे पास हो गया
x over 6b equal to 2a over a minus b. सो इस पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, लेकिन फर्स्ट फॉर्म a plus b over a minus b, x plus 6b over x minus 6b equal to c plus d over c minus d. ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जहां माइनस का साइन होगा ब्रैकेट से बाहर, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ। सो थर्ड इक्वेशन और सेकंड को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने इसमें माइनस लाना है। ये जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसमें यहाँ माइनस है, तो हम थर्ड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम स्टेटमेंट देंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 थर्ड फ्रॉम 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड, राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड माइनस राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। ये तो ये हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर आ गया a प्लस बी ए प्लस, सेम न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा। 4b, अब यहाँ उसने थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दी है कि यहाँ था माइनस, ये यहाँ उसने लिख दिया प्लस गलती से, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। तो 3b प्लस b 4b माइनस ए माइनस 3a माइनस 4, 4 कॉमन, b माइनस ए ओवर a प्लस b। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट। तो इसको यहाँ तक रखें, अब हमारी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। एनी क्वेश्चन इन 3 क्वेश्चन में, कोई भी स्टेप जो आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सब कुछ समझ आ गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।